हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा इतिहास के चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में आखिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है जो बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर का हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? 1924 में, 1930 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में खिलाफा पद की समाप्ति तुर्की में कर दी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 1 मार्च 1932 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च 1932 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर ने, 1925 ईस्वी के वी हेडगेवार, 1926 चित्तरंजन दास, 1928 ईस्वी में लाला लालचंद। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, डी है रामकृष्ण परमहंस ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दयानंद सरस्वती ने नारा दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था? उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर, किसानों पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, किसानों पर। किसानों पर तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? लाला हरदयाल को, बरकतुल्ला को, महेंद्र प्रताप को, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र प्रताप को चुना गया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली आंदोलन के द्वारा, अहमदाबाद आंदोलन के द्वारा, खेरा आंदोलन के द्वारा, चंपारण आंदोलन के द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बारदोली आंदोलन के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? डायर समिति का, मॉन्टेग्यू समिति का, चेम्सफोर्ड समिति का, हंटर समिति का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हंटर समिति का गठन किया गया था। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 को, 1917 ईस्वी को, 1918 ईस्वी को, 1919 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन है 1929 लाहौर अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन, 1933 कलकत्ता अधिवेशन, 1937 बेलगांव अधिवेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1929 लाहौर अधिवेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. राय ने, पी.एन. राय ने, पी.सी. राय ने, ए.के. सेन ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय, एम.एन. राय जो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? रंपा विद्रोह का, खोंड विद्रोह का, संथाल विद्रोह का, मोपला विद्रोह का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई? 1930 दांडी यात्रा के दौरान, 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद यात्रा के दौरान, 1930 एल्बा यात्रा के दौरान। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा के दौरान।
भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 फ्रांस, 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 जर्मनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरुदयाल 1916 ईस्वी में, चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, सोहन मित्र 1918 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की थी और 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? मैकडोनाल्ड, सर जॉन साइमन, एलियन हेस्टन, रिचर्ड एस्ट्रेजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? इजराइल के, ईरान के, तुर्की के, मिस्र के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की के शासक को खलीफा कहा जाता था। हिंद स्वराज किनकी रचना है? महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, रविंद्रनाथ टैगोर की, भगत सिंह की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी की रचना है हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1921 ईस्वी को, 6 फरवरी 1922 ईस्वी को, 6 फरवरी 1921 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड घटित हुआ था। साइमन आयोग भारत कब आया? जनवरी 1928 ईस्वी में, फरवरी 1928 ईस्वी में, मार्च 1928 ईस्वी में, अप्रैल 1928 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन आयोग भारत आया था। पूना समझौता कब हुआ था? 23 सितंबर 1932 ईस्वी को, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, 24 अक्टूबर 1932 ईस्वी को, 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848 ईस्वी, 1858 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? उदारवादी युग, गरमपंथी युग, गांधी युग, नेहरू युग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1909 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में रॉलेट कानून पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? बाल गंगाधर तिलक ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था? 1920 तुर्की कब, यानी 1920 तुर्की के समर्थन में चलाया गया था, 1920 जर्मनी के समर्थन में चलाया गया था, 1930 फ्रांस के समर्थन में चलाया गया था, 1930 इंग्लैंड के समर्थन में चलाया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ?
इसका ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन के द्वारा, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन के द्वारा, नवंबर 1920 फैजाबाद अधिवेशन के द्वारा, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन के द्वारा चलाया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में, कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन 1933 ईस्वी में, बेलगांव अधिवेशन 1937 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, तिलक ने, लाला लाजपत राय ने। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को, 2 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने नमक कानून को भंग कर दिया था। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1923 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1919 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1927 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1928 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर के द्वारा, 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा, 1880 में रिपन के द्वारा, डी है 1876 लिटन के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1885 एओ ह्यूम के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? 1923 में गांधी जी ने, 1925 में केवी हेडगेवार ने, 1934 में जयप्रकाश नारायण ने, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार के द्वारा आरएसएस संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू महाभारत महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा, 1923 ईस्वी में लाला लालचंद के द्वारा, 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा, 1925 में केवी हेडगेवार के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? बिहटा 1928 ईस्वी में, सोनपुर 1929 ईस्वी में, लखनऊ 1936 ईस्वी में, पटना 1937 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लखनऊ 1936 ईस्वी में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली आंदोलन के द्वारा, अहमदाबाद आंदोलन के द्वारा, खेरा आंदोलन के द्वारा, चंपारण आंदोलन के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन के द्वारा सरदार की उपाधि इनको मिला था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र देव ने, जयप्रकाश नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राम मनोहर लोहिया ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने, जतरा भगत ने, गुदाधुर ने, एम.एन. राय ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जतरा भगत ने। खोंडा विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? बिहार 1910 ईस्वी में, उड़ीसा में 1914 ईस्वी में, छोटा नागपुर में 1917 ईस्वी में, पश्चिम बंगाल में 1919 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
उड़ीसा में 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा, जतरा भगत के द्वारा, गुंदाधुर के द्वारा, अली मुसालियर के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अली मुसालियर के द्वारा, जो ऑप्शन डी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय ने, पी.एन. राय ने, पी.सी. राय ने, सत्यभक्त ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सत्यभक्त ने। बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? राम मनोहर लोहिया, मधु लिमये, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे? लाला लालचंद, दयानंद सरस्वती, सर जॉन साइमन, मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयप्रकाश नारायण, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। दांडी यात्रा के द्वारा गांधी जी ने कौन सा कानून भंग किया था? यंग, नमक, अहिंसा, इसमें से कोई नहीं। तो इसने नमक कानून को भंग किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर ऑल वाचिंग दिस वीडियो।